आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 लेसन नंबर 5 सुल्तान सलाहुद्दीन एंड द जूइश मर्चेंट, यहूदी व्यापारी और सुल्तान की स्टोरी। Saladin the Great found one day that he had spent all his treasure in war and wasteful living, so he was in need of a large sum of money. He was wondering whom he could have for such a large sum. Then he remembered Malice Dish, a Jew in Alexandria who had plenty of money. एक दिन क्या होता है, एक सुल्तान है, वो एक बहुत महान राजा है, पर उसने अपना पूरा जो मनी है वो पूरा खजाना जो है वो युद्ध में और अपनी वेस्टफुल लाइफ मतलब अपनी अय्याशियों में पूरा बर्बाद कर दिया है। तो उसका बोलता है, तो राजा का मंत्री बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है आपके लिए। एक मर्चेंट है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अपन उससे कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। तो क्या होता है, मैलिस डिश was so measly that he would never lend money willing, and Sultan did not wish to use force without some excuse, so he thought of a trick. He spent for the Jewish, received him in a friendly way and asked him a question. तो वो बोलता है कि महाराज, मेरे पास आपके लिए ये आइडिया है कि आप एक काम करो कि उससे कुछ पैसे उधार ले लो, फिर बाद में अपन उसे वापस कर लेंगे। तो सुल्तान बोलता है कि मैं उससे पैसे किस तरह से मांगू। तो उसके पास एक तरकीब आती है। तो वो बोलता है, मैं उससे उस मर्चेंट से कुछ क्वेश्चन करूंगा, और जब वो उसका आंसर दे देगा मेरे को, तो हम कुछ उसके अच्छे दोस्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं उससे कुछ पैसे उधार ले लूंगा। My noble friend, he said, My noble friend, he said, I have heard from many people that you are very wise and that you have a deep understanding of God's way. Tell me this, which was the three relation is the true one? My noble friend, he said, I have heard from many people that you are very, very wise and that you have a deep understanding of God's ways. Tell me this, which of the three religions is the true one, Judaism, Islam or Christianity? तो बोलता है, मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि मुझे 3 धर्मों के बारे में बताओ। पहला यहूदी, दूसरा मुस्लिम और लास्ट है क्रिश्चियन। मैं पूछूंगा उससे कि इन तीनों धर्म के बारे में बताओ, इन तीनों में से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। The Sultan, through if the Jew presses the Jewish religion and puts it above the religions of the Muslims, I will throw him into prison and set him free only if he give me the money I want. मैं उससे बोलूंगा, अगर वो मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो मैं उसे वहीं पे मार दूंगा और उसे कुछ पैसे लेकर आ जाऊंगा।
फ्री में. But the Jewish, who really was a wise man, saw at once that the Sultan wanted to trap him. He said to himself, "A trap is being laid for me." So he decided that he must not press any one of the three religions. Weighing his words, he said, "Noble Sultan, you have asked me a very good question. It is a question which has often been asked but has never been satisfactorily answered. Before I can give you my answer, I have to tell you a story." तो जूइश बोलता है यहूदी कि मैं तुमको इसका आंसर तो दे दूंगा, पर तो सुल्तान यहूदी के पास जाता है और उसे बोलता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर देना. तो वो तीनों धर्म के बारे में उससे क्वेश्चन करता है. तो जो यहूदी रहता है वो सही में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है. उसको पता है कि मैं तीनों धर्म के बारे में ना सही बोल सकता हूँ, ना ही गलत बोल सकता हूँ, ना ही कोई एक धर्म को सही मान सकता हूँ. तो वो कहता है कि मैं अगर कोई भी आंसर दूं तो तुम उससे सेटिस्फाई नहीं होगे, मतलब तुम उससे संतुष्ट नहीं होगे. इसलिए मैं तुमसे एक आंसर करता हूँ और तुमको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. तो सुल्तान बोलता है ठीक है, टेल मी द स्टोरी. द सुल्तान सेड, once there was a rich man who possessed a beautiful ring. The Jews began. He was so fond of the ring that he wished to do it an honor. So he made it know that before he died, he would pass the ring on the worthiest of his sons. The son who received the ring would inherit his wealth and be the head of the family after the rich man's death. वो बोलता है कि एक आदमी था जो बहुत अमीर था, उसके पास एक बहुत सुंदर सी रिंग थी. तो वो चाहता था कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को ये दूं, और उसके कितने 3 बेटे रहते. तो वो बोलता है कि मैं तीनों में से एक को दूंगा जो मेरे बाद मेरा शासन संभाल सके. One of his sons received the ring and became the head of the family. He in turn gave similar orders about the rings to his sons, and at the time of his death, act as his father had done. In this way, the ring was passed on from father to son for several hundred years. In the end, it came into the hands of a man who had 3 sons, all equally worthy and equally devoted to him. Each of them begged the father to leave the ring to him. तो वो सोचता है कि मेरे 3 बेटे, मैं तीनों में से किसको दूंगा मरने के बाद. तो वो जाता है सोनार के पास, तो वो भी उस रिंग को समझ नहीं पाता है. वो क्या करता है, जो उसकी एक रिंग रहती है उसमें की 2 रिंग और बनवा लेता है. उसके पास 3 रिंग हो जाती है. तो उस रिंग को वो भी नहीं समझ पाता है कि इन तीनों में से असली वाली कौन सी है. वो तीनों ही
एक सी दिखाई देती हैं। The man loved all three of his sons equally. He promised the ring to each of them, so he got a goldsmith to make two other rings exactly like the one he had inherited from his father. The three rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. So after their fathers that each of them claimed the inheritance, and to prove their claim, each of them showed his own rings. Everyone found the three rings to be so similar that no one could tell which was the true one. The question of the inheritance could not be settled, and it has not been settled to this day. तो क्या होता है, जब सुल्तान की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसने जैसे अपने बेटों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को एक रिंग दूंगा मेरे मरने के बाद, तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। अपने तीनों बेटे को वो रिंग दे देता है, और तीनों एक ही समान रहती है। तीनों, उनमें से तीनों को भी नहीं पता चलता है कि ये रिंग अलग होंगी। उनको भी नहीं पता चलता कि कौन सी रिंग असली है। इसी तरह से उनका प्रॉमिस भी पूरा हो जाता है। Noble Sultan, it is the same with the three religion given by God our Father to the three people. The followers of each religion think that they have inheritance to the true religion, and they accuse the others of falsehood. They quarrel over the question and even use violence, but this question I think is as difficult to settle as the question of the true ring. तो क्या होता है, सुल्तान यहूदी बोलता है सुल्तान को कि अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता तो तुम मुझसे सेटिस्फाई नहीं होते, और इसी तरह अगर वो राजा, वो आदमी अगर अपने एक ही लड़के को रिंग देता और बाकियों को नहीं देता, और बाकी दो बेटों को रिंग नहीं देता, तो इस तरह से उसका प्रॉमिस भी पूरा नहीं होता और बाकियों को इस बात से बुरा भी लग सकता था और उनमें झगड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। Saladin saw that the Jewish was too clever for him, but he was a large-hearted man and appreciate the Jewish wisdom and intelligence. Leaving all tricks, he told the man of his need and asked for his help. The Jews gladly lent Saladin all the money he needed, and Saladin later repaid him in full to the end of his days. The Jew enjoyed Saladin's friendship and favor. तो क्या होता है, जो यहूदी रहता है मर्चेंट, वो सुल्तान को कहता है कि यही थी मेरी स्टोरी, मैं तुमको यही समझाना चाहता था। तो सलाउद्दीन बोलता है आप तो सही में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बड़े दिल के निकले। तो यहूदी उसे कुछ पैसे उधार दे देता है सलाउद्दीन को, और सलाउद्दीन कुछ टाइम बाद उसे वो पैसे वापस कर देता है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे।
ए वाला आपको देखना है, इसमें आपको अरेंज करके लिखना है। जैसे ये लिखा है 1 से लेके 9 तक के, इसी फॉर्म में आपको अरेंज करना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन ही आस्क्ड द जूइस अ ट्रिक क्वेश्चन, ये रहा आपका फर्स्ट वाला, सॉरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट नंबर में जाएगा, मतलब आपको सबसे पहले इसे लिखना है। फिर दूसरा वाला क्या है, सुल्तान सलाहुद्दीन वॉज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो ये रहेगा आपका सेकेंड वाला। इसी तरह से आपको बाकी के भरना है, मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मिल जाएंगे, तो आप उससे नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मिल जाएंगे, आप उसमें से नोट डाउन कर लेंगे। पर आपको इसमें से 7th वाला नहीं करना है, और बस 7th वाला नहीं करना है, बाकी आपको करने हैं। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे इसी लेसन की, पेज नंबर 27 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करने हैं। तो आप इसे फिल कर लेंगे, नहीं बनेगा तो आप डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। ये रही मैचिंग, ये इस तरह से आपको इसे करना है। जैसे फर्स्ट वाला, इसका आंसर ये है, तो ये रहा मैचिंग, ये नंबर 1, और इसी का आंसर आपको यहाँ पे बी करके सामने लिखना है, मतलब ये वाला 5th वाला पॉइंट यहाँ जाएगा। तो आप इसी तरह से इसे नोट डाउन करेंगे।